Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. वो ऐसा किरोड़ी लाल मीणा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब नहीं पड़ेगा। वो सब विधानसभा में उसने बीजेपी की सरकार, ये कहते हैं ना बीजेपी सरकार, यहाँ से पूर्वी राजस्थान से 22 के समथिंग 25 सीटों में से 22 सीट किरोड़ी लाल मीणा की जैसे बीजेपी की आई है, तो उनको कारण ज़्यादा कर बीजेपी से जीते आ जाए। तो वर्तमान टाइम पर जे लोग वागन को मतलब एक समाज की धारणा थी, जैसे मैं खुद मीणा समाज से, पर मीणा समाज की धारणा यह थी कि भाई किरोड़ी लाल मुख्यमंत्री बना है। लोग वागन ने एक जाति के नाम पर वोट दिए थे भाई कि बीजेपी को जैसे वोट दे रहे थे अपने समाज को मुख्यमंत्री बनाओ, और कोई कारण कौन सा किरोड़ी वोट देवा। अपन किरोड़ी वर्तमान टाइम पर ये चीज़न पर खरो उतर रहे कौन किरोड़ी की जो स्थिति है ना, कोई खास स्थिति भी कौन किरोड़ी नाराजगी है, हर समाज की नाराजगी हो रही है। मतलब ज़्यादातर उससे जुड़े हुए एक तो गरीब लोग, दलित लोग, मीणा समाज ये जुड़ा हुआ है, जो अब वर्तमान टाइम में उससे नाराज है बीजेपी की तरफ। मुद्दे बताओ भाई, इस मुद्दे की वजह से हम बीजेपी की तरफ जाएंगे। वैसे तो मुद्दे तो कई हैं। अब राम मंदिर बना दिया, कई विकास कर दिए, रोड भी, जैसे रोडों का भी विकास किया है। अब जैसे ये ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की बहुत अच्छी सुविधा कर दी है, तो वैसे कई विकास हो रहे हैं। सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? क्या जसपुर का सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? जसपुर का? क्यों जसपुर को नहीं जानते यार? नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका इतना अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था। फिर भी नंबर कितना देना चाहेंगे अगर 10 में से मैं मांगूँ तो? जसपुर को जसपुर को तो 4-5 नंबर दे सकते हैं। गंगापुर राजस्थान। गंगापुर से मैं बात करूँ तो क्या लगता है कि राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, क्या सोच के अपनी बार वोट किया जाएगा? वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। मुद्दे की बात करूँ तो मुद्दे की बात तो ये कि एक तो जिला बन गया, जयपुर से गंगापुर के लिए ट्रेन चल गई, और भी बहुत कुछ है। नेता तो ऐसे चुनेंगे जो काम करेगा। काम करेगा मतलब किधर जाएंगे? जैसे बीजेपी के 10 साल हो गए हैं, कितना नंबर देंगे? देख रहे हैं, उसने तो कुछ किया नहीं। ये तो कहती है कि वो रोजगार दे दिए, बहुत सारा सृजन किया है। हाँ, कहाँ रोजगार दे दिया? रोजगार कहाँ पे दे दिया बताओ? जितना वादा किया था उसने मोदी ने, उतना तो कुछ किया नहीं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक सपनों की ट्रेन में, जिसका सपना पूरा होने में तकरीबन 27 साल लगे। आज इस सपने की ट्रेन से हम जानेंगे दौसा के चुनावी हाल को और आसपास के हाल को, क्योंकि इस ट्रेन में दौसा सहित आसपास के अन्य जिलों के लोग ट्रेवलिंग करते हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके का माहौल है और इस ट्रेन से किन लोगों की, किन राजनेताओं का सपना पूरा होता है। कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। चुनाव आ गए हैं लोकसभा के, किस तरीके क्या चल रहा है माइंड में, किस तरीके के नेता को आप चुनोगे, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी है। हमको रोजगार चाहिए, मतलब युवाओं के रोजगार। और दौसा में हम ज़्यादा मुरारी मीणा ने कांग्रेस से प्रत्याशी, इसको समर्थन से जिताएंगे। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है? जैसे लगता है क्योंकि इस 10 साल में हमने बेरोजगारी बहुत देखी है। जैसे अभी वर्तमान टाइम में रिपोर्ट आई है, जिसमें 2000 की तुलना में वर्तमान टाइम में 65% रोजगार युवा, शिक्षित युवा रोजगार है। मतलब 100 युवा है, जिसमें से 82 युवा बेरोजगार है, पढ़े लिखे। अब तो तुम आप ही लगा लो कि क्या स्थिति है वर्तमान समय में। बीजेपी तो कहती है हमने बहुत रोजगार दिया है। हाँ दिया है। भारत की नहीं, ये कोई पकौड़े बेचने वाला एक आजीविका है, इसको आजीविका कहते हैं, रोजगार कहते हैं। आजीविका जो अस्थायी होता है ना, उसे रोजगार नहीं कहते हैं। वो तो कह रही है स्वरोजगार के लिए लोन भी दे रही है, बहुत सारे दे रही है। आपको पता है कि 2023 में कितने स्टार्टअप खड़े हुए थे? 3,000 इस साल ही दब चुके हैं। क्यों दब चुके हैं? क्योंकि सरकार समर्थन नहीं कर रही है। और सरकार कहती है कि भाई कि उद्योग धंधे, मिडल उद्योग ये स्थापित करे, खासे कर रहे स्थापित, तो उनको बचाना चाहिए ना। तो लघु उद्योगों को बचाएगी जब तो अपने देश के लोग बाग, छोटे मोटे हर लोग बाग को रोजगार मिलेगा जब तो अपने देश तरक्की करेगा। यहाँ तो 2-3 लोगों को बस पाला जा रहा है, अडानी अंबानी ऐसे लोगों को, तो इससे कोई मतलब थोड़ी निकलता है। अरे आप कहाँ के हो? लालकोट के हो? हाँ, लास्ट गए हैं। यहाँ अगर लोकल मुद्दे की बात करें तो यहाँ कौन से लोकल मुद्दे हैं? यहाँ लोकल मुद्दे तो बहुत हैं। पानी की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि दौसा सूखा प्रभावित क्षेत्र है, शिक्षा की क्षेत्र है। बस यहाँ दिखाते आ रहे, वो ऐसी कोई खास नहीं है। रेलवे स्टेशन अब बना 1996 में पास हुआ था, ये लास्ट का प्रस्तावित हुआ राजेश पायलट के टाइम पे। जब बीजेपी का समा आता था तो ये बंद हो जाता था, जब कांग्रेस का शुरुआत आता तो काम होता था। सरकार में ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस अच्छी है और बीजेपी अच्छी है, दोनों ही सरकार
है तो बेकार ही, मतलब ऐसे कौन युवा मतलब जाति धर्म इनके नाम पे वोट दिया जा रहा है, समाज में दूषित हो रहा है। ब्राह्मण समाज का ये सोच रहा है कि निम्न समाज का उठ जाएगा, अपने जातिवाद अपन मजबूत हो जाएंगे क्योंकि अपने अधिकारी छीन लेंगे। ये बहुत गलत हो रहा है। जब तक आज समाज में समानता स्थापित न होगी ना, जब तक समाज की तरक्की हो ही नहीं सकती। आप मुरालाल के लिए कह रहे थे, उनको क्यों मतलब कांग्रेस को क्यों सेलेक्ट करना चाहते हैं क्या? क्योंकि सरकार परिवर्तन बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। और सरकार जब तक विपक्ष सरकार मजबूत ना होगी ना, जब तक लोकतंत्र नहीं रह सकता। अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि सरकार विपक्ष की सरकार मजबूत रहेगी जब तक लोकतंत्र रहेगा। एक मीडिया, लोकतंत्र, न्यायपालिका ये बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए स्वतंत्र रहना। किरोड़ी लाल मीणा कितना इफेक्ट पड़ेगा जिस तरीके से कहा गया था उनके लिए? नहीं, किरोड़ी लाल मीणा वो ऐसा, किरोड़ी लाल मीणा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब नहीं पड़ेगा। वो सब विधानसभा में उसने बीजेपी की सरकार, ये कहते हैं ना बीजेपी सरकार, यहाँ से पूर्वी राजस्थान से 22 के समथिंग 25 सीटों में से 22 सीट किरोड़ी लाल मीणा वजह से बीजेपी की आई थी। तो उनको कारण ज़्यादा कर बीजेपी से जीते आ जा। तो वर्तमान टाइम पर जे लोग वागन को मतलब एक समाज की धारणा थी, जैसे मैं खुद मीणा समाज से, पर मीणा समाज की धारणा यह थी कि भाई किरोड़ी लाल मुख्यमंत्री बना। लोग वागन ने एक जाति के नाम पर वोट दिए थे भाई कि बीजेपी को जैसे वोट दे रहे थे अपने समाज को मुख्यमंत्री बनोगे। और कोई कारण कौन से किरोड़ी वोट दे अपन किरोड़ी वर्तमान टाइम पर ये चीज़न पर खड़े उतर रहे कौन? किरोड़ी की जो स्थिति है ना, कोई खास स्थिति भी कौन? किरोड़ी नाराजगी है, हर समाज में नाराजगी हो रही है। मतलब ज़्यादातर उससे जुड़े हुए एक तो गरीब लोग, दलित लोग, मीणा समाज ये जुड़ा हुआ है जो अब वर्तमान टाइम में उससे नाराज है। जो कि क्या कह रहे हैं, आप कहाँ से हो? लालसोट कह रहे हैं कि अपनी बार कांग्रेस को बड़े बड़े मुद्दे बताएं, पानी का मुद्दा है। हाँ, पानी का मुद्दा है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रखा है आप लोगों ने? मतलब आपकी तरफ से क्या सोच है, क्या सोच के वोट करोगे अपनी बार? वोट मतलब बेरोजगारी हो, एक तो बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। खत्म तो नहीं होगी बेरोजगारी पूरी तरह से, लेकिन मतलब कुछ सुधार तो उसके अंदर। और मतलब अपने सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हो रही है, अंधविश्वास। राम मंदिर, मतलब राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है हर जगह जगह, मतलब विकास के नाम पे कुछ भी नहीं कर रही वो। तो सरकार का चेंज होना जरूरी है। विकास अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल में कौन से मुद्दे ऐसे लगते हैं जो पूरे नहीं हुए हैं? कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल क्या है कि इस ट्रेन को ही देख लो तुम, मतलब 10 साल से बीजेपी सरकार है, तो 10 साल में मतलब लास्ट टाइम पे जाके 10 साल में जाके ये ट्रेन चली है। 27 साल हो गए इसको, 27 साल में अब जाके ट्रेन चली है, यही कार्यकाल। और कौन से मुद्दे, जैसे पानी का मुद्दा बता रहे थे कि पानी का मुद्दा है जो चंबल जो अब शायद अब लागू किए, लेकिन उसको जब तक बीजेपी सरकार नहीं आएगी, वो कोई सरकार नहीं आएगी, तो वो आपस में आगे वो बंद कर देगी। कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस। दादा भी हैं, दादा बात करें आपसे चुनाव को लेकर। नेता वोट मांगो आप लग गया कहाँ चाह रहे दिमाग में, कशा नेता को चुनोगा, कशी पार्टी में जाओगा, कहाँ मुद्दा हावी रहेगा कौन? जैसे बीजेपी की तरफ मुद्दे ही बताओ भाई, इस मुद्दे की वजह से हम बीजेपी की तरफ जाएंगे। वैसे तो मुद्दे तो कई हैं। अब राम मंदिर बना दिया, कई विकास कर दिए, रोड भी, जैसे रोडों का विकास किया है। अब जैसे ये ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की बहुत अच्छी सुविधा कर दी है। तो वैसे कई विकास हो रहे हैं। का कार्यकाल कैसा रहा? क्या जसकोर का सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? जसकोर का नहीं क्यों जसकोर को नहीं जानते आप? नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका इतना अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था? हाँ। तो भी नंबर कितना देना चाहेंगे अगर 10 में से मैं मांगूँ तो? जसकोर को? हाँ। जसकोर को तो क्या 4-5 नंबर दे सकते हैं बस। मतलब मोदी के चेहरे पे वोट करोगे? हाँ। और भी लोग हैं, आप क्या सोचते हो अब की बार, क्या सोच के वोट करोगे? सोचा ही नहीं है अभी तक।